और मीरा ने कृष्ण को ही चाहा और कृष्ण में ही विलीन हुई। कृष्ण ने जब देख लिया कि गोपियां अपने भक्ति पर पक्की है, तो मेरे कान्हा आज उनके साथ रास करो। जितनी जितनी गोपियां हैं, दो ही गोपी बिच एक एक कान्हा, जितनी गोपियां उतनी मेरे कृष्ण बने। उन सभी के साथ मिलकर मेरा कान्हा, मेरा कृष्ण आज रास कर। कृष्ण ने सबके साथ बड़ा सुंदर नृत्य किया है, परंतु उस नृत्य के ही बीच में गोपियों के मन में यह अभिमान जाग गया। यह अभिमान हो गया कि हम कितनी सुंदर हैं। हमारी सुंदरता को देखते हुए कृष्ण आज हमारे पास आए। हम कितनी सुंदर है, शायद इसी सुंदरता के कारण कृष्ण आज हमारे नजदीक चलाए। और राधा जी के मन में गुमान हो गया। अभिमान में और मान में बहुत अंतर होता है। अभिमान होता है शरीर के प्रति और मान होता है मन के प्रति, आत्मा के प्रति। गोपियों को यह अभिमान है कि कृष्ण हमारे रूप पर मोहित होकर आज हमारे साथ रास कर रहे हैं, और राधा रानी को यह मान गुमान हो गया कि कृष्ण ने इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं देखा। जैसा कृष्ण इन गोपियों को देख रहे हैं, वैसा का वैसा ही कृष्ण ने मुझे चाहा, वैसा ही कृष्ण ने मुझे माना। कृष्ण ने अंतर नहीं जाना। और जब कृष्ण हम में अंतर ही नहीं देखते, तो फिर गोपियों में और मेरा राधा कृष्ण बनने में क्या तात्पर्य। किंचित गोपियों में अभिमान है और किंचित राधा रानी में मान है। और मेरे कृष्ण जीवन में जहां अभिमान स्थान ले लेता है, वहां मेरा कृष्ण स्थान नहीं लेता। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। तो मेरे कृष्ण ने आज वहां स्थान नहीं दिया। गोपियों के साथ कृष्ण बड़ी सुंदर लीला कर रहे थे, पर लीला करते करते बीच में से कृष्ण अंतर ध्यान हो। गोपियों ने जैसे ही देखा है कि कृष्ण अब तक हमारे बीच में थे, अब कहां चले गए। हमारे साथ राधा भी थी, पर राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही। राधा रानी कहां। गोपियां राधा रानी को अब ढूंढने निकली है, कृष्ण को ढूंढने निकली है, पर बात को समझ गई कि हमने अपने अंदर अपने आप को अभिमानित किया कि कृष्ण ने हमारी देह पर मोहित हो गए। हमें यह अभिमान था कि कृष्ण हमारी देह पर मोहित होकर हमारे साथ रास कर रहे हैं, पर अरे हम ये तो भूल ही गई कि वो देह नहीं देखता, वो आदमी का श्रृंगार नहीं, वो तो सुमन देखता है कि आपका मन कैसा है, और वो उस मन से ही प्रेम करता है, ना कि मेरी देह तत्व से। गोपियों को जब इस बात का ज्ञान हो चुका है कि इसका असली तत्व क्या था, तो कृष्ण को पाने की चाह, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए कृष्ण की ओर जा रही है। और कृष्ण की ओर गोपियां कैसे जाती है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि हर स्थान पर अब कृष्ण को ढूंढ रही है, हर स्थान पर देख रही है। तो हमारा कृष्ण कहां है, हमारा कान्हा कहां चला गया। अभी तक तो हमारे साथ था। जीवन में हमने अपना जब अभिमान को जागृति दी, कृष्ण के अलावा अभिमान को स्थान दिया, तो वो आज हमसे दूर चला गया। वो हमें छोड़कर हमसे दूर चला गया। हम ये क्यों भूल गई कि वो हमारे प्रेम को देखता है। हमने अपना प्रेम छोड़ा तो उसने हमें छोड़ दिया। ये हमारी कितनी बड़ी गलती थी। और गोपियां जगह जगह मेरे कृष्ण को ढूंढ रही, सुधरी बिसर चुकी है, हर स्थान पर देख रही थे। तो कृष्ण जाकर के वट वृक्ष से पूछती है कि तुम तो हमारे कृष्ण का रूप हो, तुम तो हमें बताओ हमारे कृष्ण कहां चले गए। पीपल के पास जाकर पूछती है कि तुम्हें तो सभी विष्णु का रूप मानते हैं, तुम्हें दुग्ध चढ़ाते हैं, तुम्हें पानी चढ़ाते हैं, कि शायद तुम ही उसका रूप हो। तो तुम्हें तो पता होगा हमारे भगवान कहां गए, हमें बताओ हमारा कृष्ण कहां है, हमारे भगवान का। गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही। तुलसी के पास जाकर कहने लगी, तुम तो हमारे कृष्ण की प्रिय श्री हो, तुम तो बताओ हमारे कृष्ण कहां।
हमारा लाला हमसे दूर क्यों चला गया, बताओ तो सही, और कहां है हमारा कृष्ण। ढूंढ रही है कृष्ण, विरह अग्नि में जल रही है, अपने आप को भी कोस रही है और कृष्ण को ढूंढ रही है कि कृष्ण क्यों दूर है। जब कोई भी कृष्ण से नहीं बता रहा कि कृष्ण आखिर कहां चला गया, तो स्वयं बैठ गई है यमुना के किनारे और चिंतन करने लगी। एक गोपी अपने आप को कृष्ण मान बैठी है, तो दूसरी गोपी अपने आप को पूतना मानती है। जो अपने आप को कृष्ण मान बैठी है, वो जाकर पूतना रूपी गोपी के ऊपर बैठ गई। एक गोपी अपने आप को कृष्ण समझकर कहती है, आओ ब्रजवासियों सब मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से रक्षा प्रदान करूंगा, मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी, आओ मेरी शरण में। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखण में गई मैं भी हो गई लाल। अपने आप को कृष्ण रूप में इतनी रंग चुकी है कि शुद्धि बिसरा गई कि हम कृष्ण नहीं थे, फिर भी अपने आप को कृष्ण मान बैठ रहा। यानी हम जिसको सोचते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं, यह मान लेना कि जिससे हम प्रेम करते हैं, केवल उसी के बारे में सोचना, यानी हमें वो ही बनना पड़ता। आज गोपियों के मन में भी कृष्ण का ही विवरण था। हृदय में झांकी है तो कृष्ण की, आंखों से नीर बह रहे हैं तो कृष्ण के, दिमाग और दिल में याद है तो केवल वो कृष्ण। और जब हर बात में कृष्ण, हर याद में कृष्ण है, हर नेत्र की झांकी में जब कृष्ण है, तो कृष्ण क्यों नहीं मिलता। पर कृष्ण उनकी तड़पन देखना चाहता। यमुना के किनारे बैठकर कृष्ण को याद कर रही है और उससे प्रेम की परिभाषा बता रही है कृष्ण को, कि कृष्ण तुम हमें यही बताना चाहते हो कि हम गोपियां जब तुमसे जुड़ना चाहते हैं, अपना प्रेम तुम्हारी ओर प्रगाट कर कृष्ण तुम्हारी ओर बढ़ रही है, तो क्यों हमसे दूर चले गए, कहा ना क्यों दूर हो। यह हमारी गलती है कि हमने अपने रूप को बड़ा माना, अपने प्रेम को नहीं माना, और तुम जीवन में केवल प्रेम को मानते हो, हम ये मान गए। इसलिए हे कृष्ण, अब और मत तड़पाओ, तुम्हारी याद में और नहीं रह पाएंगे। यमुना के किनारे बैठकर विरह अग्नि में जलती हुई गोपियां विरह में जल रही है और कृष्ण के उन्हीं को गुणों का बखान करती, बड़े सुंदर भाव में जिसे गाया गया गोपी गीत कि सब कुछ कृष्ण। गोपियां कहने लगी, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, श्रूयत इंदिरा सस्वदत्र हि, दयित दृश्यताम दिक्षुतावका, स्त्वयि धता विचिस्वताम बीज सिन्मत, सरदुदासये साधु जातस्त, सरसिजोधर श्री मुषादिशा, सूरतनाथ ते असुल्क दाशिक, वर्ध निग्न तो नेह की वध, विष जलाप्य याद व्याल राक्षसा, वर्ष मारुताद वेदुतानला। कि हे कृष्ण, अगर हमें मारना ही था तो उस दुष्ट पूतना से हमें क्यों बचाए। कृष्ण, अगर तुमने सोच ही रखा था कि अपने विरह रूपी अग्नि में हमें जलाना है, तो सब जगह आग लग गई, उस दावानग अग्नि का तुमने पान क्यों किया कृष्ण। अगर कृष्ण तुमने ये बात सोच ही ली थी कि हमें पल पल तड़पा कर मारना है, तो उस इंद्र द्वारा जब कुपित हुआ तो हमें कृष्ण क्यों बचाए। एक बार में मर जाती तो ठीक था, पल पल तुम्हारी याद में तड़प कर कृष्ण नहीं मर सकते। अब तुम्हारी तड़पन में और नहीं जला जाता कृष्ण हमसे। केवल कृष्ण को याद कर रही है और रोए जा रही है। हर क्षण याद में केवल वो कृष्ण है। और बखान करते हुए कहती है, कृष्ण तुमसे जिसने भी प्रेम किया सबको अपने आप को छोड़ना पड़ा है, लुटना पड़ा है तुम्हारे प्रेम में। हरिश्चंद्र ने सत्य से प्रेम किया, तुम्हारे स्वरूप को पूजा, क्या हुआ, खुद को बेचना पड़ गया डोम के हाथ।
अपनी पत्नी को बेचना पड़ गया। शिव ने प्रेम किया, क्या हुआ कृष्ण? यानी कृष्ण जो तुमसे प्रेम करता है या जो सच्चा प्रेम करता है, उसे तुमने यह बतला दिया कि वह व्यक्ति कभी जीवन में ना तो अपना प्रेम पा सकता है, ना वह सुखी रह सकता है। तुम बता रहे हो यह कृष्ण, और हम तुम्हारी तपित प्रेम रूपी अग्नि में जल रहे। हम तुमसे प्रेम कर रही हैं, तो प्रेम के बदले तुमने हमें प्रेम नहीं दिया, बल्कि हमारा अपमान किया, हमारे प्रेम को नहीं समझा, बल्कि हमें दुखी और किया है। कृष्ण, ये कहां की बात है? और वहां पर बैठकर प्रत्येक क्षण की काष्ठा में केवल याद है तो उनको वह कृष्ण, केवल स्मृति में कृष्ण को बसाया हुआ है और याद कर रही है कृष्ण। उस प्रेम रूपी अग्नि में अपने आप को जलाकर हर क्षण हर और कृष्ण देख रही, और मन में यह विचार कर रही है कि हे कृष्ण, तुम यह बतलाना चाहते हो कि एक और तुम जब राम बने और जब अपने पिता को छोड़कर गए हो, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परी रघु हरि रघुवर विरह राव गयहु सुरधा। दशरथ तुम्हारे बिना जी नहीं सके और अपने प्राणों को त्याग दिया, एक क्षण भी तुम्हारे बिना नहीं रह सके। और दूसरी ओर सीता, तुमने हनुमंत लाल को गले लगाकर कहा, सीता से उसका हाल जानो, वो मेरे बिना रह नहीं पाएगी। परंतु सीता तो जीवित थी, और जब जाकर सीता से यह बात पूछी गई हनुमंत लाल ने तो कहा, मैं मरने को आतिर होती हूं पल पल, पर कभी राम के नाम के रूपी पहरेदार मुझे आकर रोक लेते। मैं मरने को तैयार होती हूं, और पहरेदार राम रूपी पहरेदार को नाम को मैं धक्का देती हूं तो राम की छवि मेरे सामने आ जाती है और मैं मर नहीं सकती। कभी राम नाम रूपी पहरेदार मुझे रोक लेता है, कभी कृष्ण नाम तुम्हारी छवि हमें रोक लेती। कृष्ण, अगर पल पल तड़पाकर हमें मारना था तो क्यों बचाए? गोपियां बैठी चिंतन कर रही है, केवल अपने कृष्ण को याद कर रही है, अपने आप को कृष्णमय बैठे। और जब व्यक्ति अपने आप को कृष्णमय मान बैठता है, हर छवि में कृष्ण को मान बैठता है, तो कृष्ण आने में देरी नहीं करता। जब गोपियों का मेरे कृष्ण ने ऐसा प्रेम देखा तो कृष्ण से रहा नहीं गया। कृष्ण वहां पर उसी समय उनके बीच में प्रकट हो गए, उनके बीच में मेरे कृष्ण ने अपने रूप को साकार किया। गोपियां खड़ी हो गई, मानो कृष्ण को ऐसे देख रही हो, किसी ने उनके चरण पकड़ लिए, किसी और उनका हाथ पकड़ लिया, आप जाने नहीं देंगे कृष्ण। और कृष्ण से केवल यही कह रही है, कान्हा अब मत जाना। कृष्ण, तुम खुद ही हमें बताओ, अब प्रेम की परिभाषा क्या है? क्या हमने स्वार्थवश तुम्हारे से प्रेम किया? क्योंकि देखिए, जब गोपियां यह सुमिरन कर रही थी, कृष्ण को याद कर रही थी, उसकी अग्नि में जल रही थी, तो उनके अभिमान के कारण कृष्ण ने उनको छोड़ा है और राधा रानी को अपने साथ लेकर गए। पर बीच राह में चलते राधा को भी गुमान आ गया, तो मेरे कृष्ण ने गुमान आने पर राधा को भी त्याग। यानी कृष्ण, तुम प्रेम बताना क्या चाहते हो ये तो बताओ। तो हमारे कृष्ण कहते हैं, प्रेम की 4 परिभाषा। जहां प्रेम के बदले प्रेम हो, वहां स्वार्थ होता है। और एक होता है, 4 रूप बताए, आत्मकाम, आप्तराग, गुरुद्रोही और एक और। तो कृष्ण ने कहा, एक तो ऐसा होता है जिससे कोई प्रेम करे चाहे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं। एक वो होता है जिससे प्रेम करे ना करे उसे कोई मतलब नहीं होता। एक वो जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हो, वो प्रेम नहीं करता। और एक वो
जिससे कोई प्रेम करे और उसके बदले में प्रेम न करे वो कृतज्ञता का घोतक है। और चौथा कि प्रेम के बदले प्रेम तो दिया नहीं बल्कि उस व्यक्ति को और दुखी किया, वो व्यक्ति गुरुद्रोही होता है। तो गोपियां कहती है कृष्ण तुम हमें गुरुद्रोही लगते, हम तुमसे प्रेम करते हैं तो हमसे प्रेम नहीं किया, बल्कि कृष्ण तुमने तो हमें और दुखी कर दिया। कृष्ण तुम स्वयं बताना चाहते हो जो ऐसा करता है वो खुश नहीं रहता, तो क्या तुम खुश नहीं रहोगे? कृष्ण तुम्हारे कहने का भाव क्या है सही बता। और कृष्ण जब गोपियों के प्रेम भाव को पहचान गए कि अब उनका लक्ष्य केवल मैं हूं, और जब व्यक्ति का केवल लक्ष्य प्रेम बन जाता है तो जीवन में परमात्मा आने में देरी नहीं करते। कहिए ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। कृष्ण की तलाश में गोपियों ने जब पूर्ण रूप से अपने आप को जलाया है, हर जगह घूमती फिरती कृष्ण को पाने की चाह की, अपने को प्रेम रूपी अग्नि में जलाकर जब उन्होंने पूर्ण रूप से तपित कर लिया, तब कृष्ण ने पुनः दर्शन उनके जीवन में, तब जाकर पुनः कृष्ण आए। तब तक कृष्ण भी उनके जीवन में नहीं है। यानी प्रेम को मेरे कृष्ण ने भी प्रधान बताया। और अब मेरे कृष्ण गोपियों के जीवन में आकर उनको यह संदेश दिया है कि मैं व्यक्ति की सुंदरता नहीं देखता, व्यक्ति के पास धन है या नहीं मैं ये नहीं देखता, व्यक्ति अपने जीवन में मेरे ऊपर कितने पैसे खर्च कर रहा है मैं ये भी नहीं देखती, पर उसके जीवन में अगर मेरे प्रति भाव है, सब कुछ मुझे मानता है, तो मैं फिर देरी नहीं करता उसके जीवन में जाने। इसलिए कृष्ण ने प्रेम को बड़ा बताया। आज गोपियों के मध्य मेरे कृष्ण प्रकट हुए और उनसे कहने लगे कि मैंने आपके प्रेम को देखना चाहा और वह एकदम निष्काम है। और जब व्यक्ति मुझसे निष्काम रहकर प्रेम करता है, अपनी समस्त इच्छाओं को जलाकर केवल मुझ में ही मिल जाता है, तब मैं उसके जीवन की हर कड़ी को सुधार देता। पर वह व्यक्ति मेरी और जीवन में बढ़ना ही नहीं चाहता, यह उसकी गलती है। मैं उसके जीवन में थोड़े कष्ट क्या दे देता हूं, वो तो मुझे छोड़ देता है। वो सोचता है भगवान को मैंने जब से पकड़ा है तब से मुझे वो दुख दे रहे हैं, पर मैं उसको दुख नहीं देता। जब भगवान से पूछा गया कि भगवान आप अपने भक्त पर कृपा करते हो तो इसका कुछ प्रमाण तो होगा, तो मेरे भगवान ने कहा मैं उसका सब कुछ छीन लेता, जो भी उसके पास है सब छीन लेता हूं। मैं अपने भक्त पर कृपा कर रहा हूं, ये पहली पहचान। क्योंकि मैं उसका जब सब कुछ छीन लेता हूं तो वो अपने दोस्तों के, मित्रों के, परिवार के पास जाता है, सहायता की याचना करता, वह उसके काम नहीं आता। वह अपने आप को सब कुछ समझकर अपने बल पे कार्य करता है, परंतु अंत में जब वह मेरी ओर बढ़ने लगता है, वह यह सोच लेता है कि सब कुछ मेरा कृष्ण है। द्रौपदी के जैसे हाथ उठाकर अंत में भी मेरी प्रार्थना करता है, तो मुझे आना पड़ता। गजेंद्र की तरह अंत में भी मुझे प्रेम से याद कर ले तो मुझे आना पड़ता, मैं उसके जीवन में आता। इसलिए गोपियों, तुम्हारे जीवन की तड़पन में और नहीं देख सकता और मुझे आना पड़ा। इसलिए अपने मन को सुमन बनाए। अगर प्रेम पूर्ण रूप से किया है तो कृष्ण स्वयं कहते हैं कि गुरुद्रोही होगा तो उसको उसका फल मिलेगा, परंतु अगर आप काम आत्मराम बन चुके तो आपका जीवन में प्रेम हमेशा कृष्ण से ही मिलाता है। बस वह प्रेम में कृष्ण होना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनिक हो, ना जाने वह श्वास की आवन हो न।
हर स्मृति में कृष्ण रहे।